और जंग में एटमी हमले का खतरा बढ़ गया है। राष्ट्रपति पुतिन ने की फुल तैयारी। एक सर्वे में दावा 86% रूसी यूरोपीय संघ पर संभावित हमले का समर्थन करते हैं। और युद्ध के बीच अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची रूसी एस्ट्रोनॉट और रूस में चीनी खरीदने के लिए छिड़ी है जंग। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 रूस वर्सेस यूक्रेन में। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच एक सर्वेक्षण में सामने आया है कि करीब 86% रूसी यूरोपीय संघ पर संभावित हमले का समर्थन करते हैं। अब तक युद्ध में रूस और यूक्रेन दोनों देशों को काफी नुकसान हो चुका है और दोनों ओर के सैकड़ों जवान शहीद हो चुके हैं। पुतिन और जेलेंस्की दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। यूक्रेन और रूस में जारी जंग के बीच एटमी हमले का खतरा बढ़ गया है। ब्रिटिश अखबार मेल ऑनलाइन ने दावा किया है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने न्यूक्लियर हमले की तैयारी पूरी कर ली है और इसके लिए रशियन अफसरों को न्यूक्लियर इवैक्यूएशन ड्रिल के आदेश दिए गए हैं। वहीं न्यूक्लियर हमले से बचाने वाली रूसी प्लेन फ्लाइंग क्रेमलिन को भी अलर्ट पर रखा गया है, जबकि पुतिन ने अपनी फैमिली पहले ही सीक्रेट अंडरग्राउंड शहर में भेज दी है। यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने वाले रूस को लेकर ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन शुरू से ही काफी आक्रामक रहे हैं। अब उन्होंने पश्चिमी देशों से अपील की है कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के खत्म होने के बाद रूस के साथ सरोकार न रखा जाए, बल्कि पहले की तरह विरोध जारी रहना चाहिए। पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि 2014 की गलती न दोहराई जाए, बल्कि उससे सबक लेकर पुतिन को असफल करने की जरूरत है। युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लगातार अपनी सेना को और देश के लोगों को प्रेरित किया है। इसी के तहत उन्होंने क्वाड फाइटर से मुलाकात की और उनके नाम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि क्वाड लड़ाके तोड़फोड़ और टोही समूहों की पहचान के लिए काम करते हैं, दुश्मन के संभावित एक्शन की जानकारी देते हैं। दोस्तों, आपके काम के लिए धन्यवाद। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के हमलों को लेकर निष्पक्ष शांति वार्ता का आह्वान किया है। जेलेंस्की ने कहा कि अब मिलने का समय है, बातचीत करने का समय है। यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और न्याय बहाल करने का समय है, नहीं तो रूस का इतना बड़ा नुकसान होगा कि इसे सुधारने में कई पीढ़ियां लग जाएंगी। उनके मुताबिक युद्ध समाप्त होना चाहिए। यूक्रेन के प्रस्ताव तैयार हैं। रूसी हवाई हमले के एक दिन बाद यूक्रेन की सांस्कृतिक राजधानी लवीव में नागरिकों ने एक स्कूल में स्थानीय स्वयंसेवकों से हथियार चलाने और प्राथमिक चिकित्सा की ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया और उनसे हथियार चलाने के गुर सीखे। यूक्रेन में अब कोई भी शहर रूस की सेना से सुरक्षित नहीं है, इसीलिए सेना के साथ लोग भी ऐसी ट्रेनिंग कर रहे हैं। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस का सोयुजू MS-21 अंतरिक्ष यान 3 रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के एक दल को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचा। कई सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब अंतरिक्ष जाने वाले यात्रियों में सिर्फ रूसी चालक दल सवार हो। यूक्रेन से युद्ध के दौरान और अमेरिका से तनातनी के बाद रूस ने अमेरिकी यात्रियों को स्पेस स्टेशन पर छोड़ने की धमकी दी थी। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों के समर्थन में लोगों ने येरेवन की सड़कों पर रैली निकाली। प्रदर्शनकारी सोवियत संघ और आर्मेनिया गणराज्य के हथियारों के साथ झंडे लहराते हुए नजर आए। इस दौरान Z साइन के साथ रूस के झंडे और बैनर तले रूस और आर्मेनिया के बीच दोस्ती का प्रदर्शन भी किया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के चलते दोनों देशों के कई शहरों के लोग डरे हुए हैं। रूस के एक मॉल की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां चीनी की कोई कमी नहीं है, फिर भी लोग चीनी के लिए आपस में लड़ते नजर आए और एक दूसरे से चीनी के पैकेट लूटते दिखे। हालात ऐसे हो गए कि सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह बीच बचाव कर महिला को बचाया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।